We have studied price index number and quantity index number in detail. Okay, now see some examples on the basis of value index number. Okay, fine. So see what is given. Construct value index number from the given data. First of all, tell me what is value, or value is calculated. Okay, value means V is equal to what? Price into quantity. Okay, when we multiply price and quantity we get value. ओके जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिर्फ प्राइस का स्टडी करते थे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटी का स्टडी करते थे. इन द सेम वे वी हैव टू कंसिडर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटीज इफ वी हैव टू स्टडी वैल्यू. ठीक है, वैल्यू के टाइम पे हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों को साथ में लेके स्टडी करना पड़ता है. सी नेक्स्ट व्हाट इज गिवन. कंस्ट्रक्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा. ओके, वैल्यू इंडेक्स नंबर हमें इसमें से कैलकुलेट करना है. सो अपना फर्स्ट स्टेप क्या रहता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए? व्हाट वी डू. ओके, लेट्स टेक सॉल्यूशन आंसर. ओके, व्हाट वी डू, वी जस्ट कॉपी सेम चार्ट बिलो. ओके, जो ऊपर का चार्ट है वो ही हमें नीचे सेम कॉपी करना है. बट अभी क्या होगा, प्राइस क्वांटिटी हमें एक और कॉलम ऐड करना है. ठीक है, थर्ड कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा. क्यों करना है इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा. सी कमोडिटीज ये एज इट इज हो गया. देन बेस ईयर. ओके, प्राइस बेस ईयर की प्राइस है मीन्स दिस विल बी द P0. ओके, बेस ईयर की क्वांटिटी है मीन्स दिस विल बी Q0. राइट, हियर करंट ईयर. करंट ईयर वाली प्राइस है मीन्स P1. करंट ईयर की क्वांटिटी है तो वो क्या आपके लिए Q0. ओके, नाउ what we want, we don't want price alone, we don't want quantity alone, we want multiplication of price and quantity. Okay, we want PQ. ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, हमें ना तो प्राइस चाहिए ना ही क्वांटिटी चाहिए. ओनली प्राइस और ओनली क्वांटिटी अलोन is not of any use for us in this problem. Okay, we want both price and quantity, so we need to multiply price with quantity. Okay, so our third column that will be P0 Q0. ठीक है, यहाँ पे जीरो इसलिए जीरो लिया. यहाँ सर दिस शुड बी 1. Q1 and here it should be P1 Q1. right? So same we have to just copy down from the above problem. PQRS are the commodities. PQRS base price is given 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Okay, quantities 4, 3, 2, 1. So 4, 3, 2, 1 as it is हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया. करंट ईयर का भी सेम करना है. प्राइस क्या है 20, 30, 40, 50. सो दिस इज द 20, 30, 40, 50. करंट ईयर्स क्वांटिटी इज 10, 8, 6, 4. 10, 8, 6, 4. right? But we don't want price alone, we don't want quantity alone, we want value. And if we want to have value, if we want value, what we do, we just multiply price with quantities. Okay, so 5 4s are 20. क्या कर रहे हैं हम? We are just making multiplications between this. ठीक है, राइट? ये साइन वगैरह देना मत, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ. ओके, 5 into 4 20, 10 into 3 30, 15 into 3 I'm sorry 15 into 2 30, 20 into 1 20. Okay, so 20, 30, 30, 20. This comes the answer. In the same way, price 1 into quantity 1, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे. So 20 into 10 200, 30 into 8 240. Okay, 40 into 6 240. 50 into 4 200. Okay, so जैसे कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स ने हमें
प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा था प्राइस अगर इंडेक्स नंबर चाहिए तो हमारे पास सिर्फ प्राइस का कॉलम था, ठीक है। क्वांटिटी चाहिए तो सिर्फ क्वांटिटी का कॉलम था, हम डायरेक्टली उसकी टोटल करते थे। बट आज हमें ना तो प्राइस चाहिए ना ही क्वांटिटी चाहिए, तो हमने प्राइस एंड क्वांटिटी को यूज करके यहाँ पे एक न्यू थिंग वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, where is the black pen? Yeah, here it is. Okay, we have calculated this thing, right? ये हमने कैलकुलेट किया है और हमें ये कॉलम चाहिए, ठीक है, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। सो वी विल नॉट डू एनीथिंग विथ दिस कॉलम्स, प्राइस क्वांटिटी, वी वांट दिस वैल्यू कॉलम्स। ओके, सो लेट्स पुट अप द फॉर्मूला। नीचे हम फॉर्मूला डालेंगे। क्या है अपना फॉर्मूला? वैल्यू इंडेक्स नंबर इसलिए V01, 01 stands for index number, value means V. Okay, the formula will be sigma। अभी हमें पता है कि प्राइस के लिए हम ऊपर P1 लिखते थे, बट वैल्यू है तो वैल्यू के लिए ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? P1 Q1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू मीन्स व्हाट? P1 Q1। सो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100। Okay, now see sigma P1 Q1 का हमें सिग्मा चाहिए, टोटल चाहिए। सो हियर वी विल टेक सिग्मा P1 Q1 is equal to, let's rub this, ओके लेट्स रब दिस लाइन, सो एकदम क्लियर हो जाएगा अपने लिए। सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल टू, करो इसकी टोटल, 200 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 200, ओके 880, राइट। इन द सेम वे सिग्मा P0 Q0 भी हमें लगने वाला है, सो उसको भी कैलकुलेट करेंगे हम। सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 20 30 30 20 मीन्स दिस कम्स 100। ओके, सो 880 डिवाइडेड बाय 100 into 100, so the answer comes 880%. Okay, value index this comes 880%, right? so जिस तरह से हमने प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर। जस्ट द थिंग इज प्राइस हमें रेडीमेड थी लास्ट प्रॉब्लम में, ठीक है, क्वांटिटीज हमें रेडीमेड थी लास्ट प्रॉब्लम में, बट हमें आज प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को यूज करके पहले तो वैल्यू वाला कॉलम तैयार करना है, ठीक है, ये कॉलम हमें प्रिपेयर करना है, फिर उसका सम नीचे लेना है एंड देन वी कैन कैलकुलेट। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। construct value index number from the following data। okay, we will just copy down the chart। so commodities, base year and current year। I'm sorry for my bad handwriting, वो नहीं सुधरती है, ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया है। बेस ईयर, करंट ईयर, देन प्राइस क्वांटिटी। बेस ईयर की प्राइस है तो उसको हम बोलेंगे P0, बेस ईयर की क्वांटिटी है तो उसको हम बोलेंगे Q0। ओके, सो P0 Q0 becomes value of base year, then P1 Q1 and उसका वैल्यू P1 Q1। ओके, now see the commodities are given A B C D E, A B C D E। okay, the price is 40 10 50 20 30, so 40 10 50 20 30, quantity is 15 12 10 14 13। कहाँ से ले रहे हैं हम? ये ऊपर वाला नीचे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। करंट ईयर की प्राइस क्या है? 70 60 90
140, and the quantities 20, 22, 18, 16, 15. Okay, so here is the column that we have copied as it is downside. Now what we have to do, we want another column, value column that we have prepared. ठीक है, ये जो कॉलम है वो हमें चाहिए, तो करते हैं कैलकुलेट. 40 into 15, 15 4 जा 60. ओके, आई एम सॉरी, एक्चुअली बीच में से वीडियो क्लोज हो गया था और मैंने आगे का थोड़ा सा सॉल्व कर लिया था. डजंट मैटर, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. 40 into 15 becomes 600, 10 into 12 becomes 120, 50 into 10 becomes 500, 20 into 14 becomes 280, 30 into 13 becomes 390. okay, in the same way हमने इसका भी मल्टीप्लीकेशन करना है. 70 into 20 becomes 1400, 60 into 22 becomes 1320, 90 into 80 becomes 1620, 100 into 16 becomes 1600, and 40 into 45 that becomes 600. okay, so हमने क्या कर लिया, इसका पूरा टोटल कर लिया. नेक्स्ट व्हाट वी वांट, सिग्मा ऑफ दैट, राइट, समेशन ऑफ दैट. सो सिग्मा P0 Q0 is equal to, and sigma P1 Q1 is equal to that we have to calculate. तो हम इस कॉलम की पूरी टोटल करेंगे, राइट. सो द टोटल कम्स 1890, 1890. okay, and here this comes 6540. सो टोटल्स भी जो है ना आप अपना खुद से करते जाओ, राइट. एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अगर टोटल गलत भी रहेगी ना तो हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, राइट, जल्दबाजी में. तो वही मिस्टेक आपने वैसे ही कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, जो करेक्ट टोटल है वो लिखो इसकी जगह पे. ओके, नाउ V01 मीन्स वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 multiply by 100. The formula will be see, sigma P1 Q1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 6540, 6540 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 है 1890, 1890 into 100. So the answer comes 346.03%. ठीक है, अगर किसी ने डायरेक्टली 346% लिख दिया तो भी चलेगा, 0.03 से थोड़ा बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे दैट हैपन्स एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. ओके, सो एकदम इजी एग्जांपल से, राइट, इसके अंदर और कुछ नहीं है करने जैसा, बट स्टिल लेट्स सी वन मोर एग्जांपल फॉर योर ओन प्रैक्टिस पर्पज. ओके, just write it down and solve on your own, right. एंड अगर कुछ क्वेरी रहेगी, डाउट, डिफिकल्टी कुछ भी रहेगा तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई होप कि आप सभी के पास भी मेरा नंबर सेव्ड है. सो यू जस्ट कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, कॉल मी, टेक्स्ट मी, डू एनीथिंग एंड क्लैरिफाई योर क्वेरीज, राइट. थैंक यू सो मच.